अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हाबिल और काबिल के बारे में। दोस्तों हाबिल और काबिल के बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद 5वीं सूरत सूरह अल माइदा के आयत नंबर 27 से लेकर 31 में ये बताते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों बेटों से कुर्बानी देने को कहा, जिसमें से हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई और काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। इसीलिए दोस्तों काबिल हाबिल से हसद कर बैठा और उसे मारने की धमकी देने लगा, जिसके जवाब में हाबिल ने कहा कि अगर तुम मुझे मारने के लिए हाथ उठाओगे तब भी मैं तुम्हें मारने के लिए हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ जो तमाम जहानों का रब है। बल्कि इसके अलावा मैं चाहूंगा कि मेरे और अपने दोनों के गुनाहों का बोझ उठाओ और जहन्नुम के रिहाइश बन जाओ, वही गुनहगारों का बदला है। दोस्तों इन आयतों से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है और इससे हाबिल के किरदार का भी पता चलता है, जो कि एक नेक इंसान का किरदार है। और दोस्तों हमें बाकी सहाबाओं से ये पता चलता है कि आदम अलैहिस्सलाम के अम्मा हव्वा से एक बार में 2 जुड़वा बच्चे हुआ करते थे, क्योंकि उस वक्त दुनिया में कोई भी नहीं था सिवाय अम्मा हव्वा और आदम अलैहिस्सलाम। और दोस्तों उस वक्त इस रुए ज़मीन पर इंसानी नस्ल को फैलाने के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अल्लाह के हुक्म से एक बार में 2 जुड़वा बच्चे हुआ करते, एक लड़का और एक लड़की, और वो अलग अलग पैदाइश के बच्चों की शादी एक दूसरे से कराया करते थे। जैसे कि काबिल और उसकी बहन कलमना एक साथ पैदा हुई और दूसरे हमल में हाबिल और उसकी जुड़वा बहन। दोस्तों हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल से कहा कि वो उसके छोटे भाई हाबिल की शादी काबिल की जुड़वा बहन कलमना के साथ करेंगे, लेकिन काबिल खुद अपनी जुड़वा बहन के साथ शादी करना चाहता था क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत थी। आदम अलैहिस्सलाम ने देखा कि इस तरह से तो ये एक दूसरे से लड़ने लगेंगे, तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों बेटों को हुक्म दिया कि जाओ और तुम दोनों कुर्बानी दो, जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वो कलमना से शादी करेगा, क्योंकि काबिल खेती करता था और हाबिल भेड़ और बकरियां चराया करता था। तो हाबिल ने कुर्बानी में एक तंदुरुस्त बकरी दी और दूसरी तरफ उस काबिल ने अपने फसल में से बची हुई सड़ी दली घास की ढेर कुर्बानी में दे दी। दोस्तों उस वक्त कुर्बानी कुछ इस तरह से दी जाती थी, जिस किसी को भी कुर्बानी देना होता था वो अपने कुर्बानी की चीज किसी ऊंचे जगह पे रख देते थे, और दोस्तों आसमान से एक बिजली गिरती थी और जिसकी कुर्बानी की चीज पर बिजली गिरती थी और उसे जला देती थी तो ऐसा समझा जाता था कि उसकी कुर्बानी कबूल हो गई, और जिस पे बिजली ना गिरी उसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। दोस्तों हाबिल की कुर्बानी कबूल हो चुकी थी और काबिल की नहीं हुई, और जब काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो उसने हाबिल को जान से मारने की धमकी दी। अब इसके जवाब में हाबिल ने कहा कि अल्लाह नेक लोगों की कुर्बानी कबूल करता है। दोस्तों अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताबिक हाबिल काबिल से ज्यादा ताकतवर था, लेकिन उसका ईमान बहुत ही मजबूत था। और अबू जफर अल बकीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ये पूरा माजरा दूर से देख रहे थे। दोस्तों एक रात हाबिल अपनी बकरियों को चराने गए और वापस नहीं आए। आदम अलैहिस्सलाम ने हाबिल को ढूंढने के लिए काबिल को भेजा। दोस्तों काबिल हाबिल को ढूंढता है और फिर से कहता है तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो गई लेकिन मेरी नहीं हुई। इस पर फिर से हाबिल वही जवाब दोहराता है। हाबिल का जवाब सुनकर काबिल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और एक लोहे से हाबिल के सर पर मारता है, जिससे हाबिल की मौत हो जाती है। दूसरी रिवायतों में यह भी आता है काबिल ने हाबिल को पत्थर से मारा। सिर्फ इस बात पर इख्तिलाफ है लेकिन बाकी बातों पर नहीं है। दोस्तों सही बुखारी और इमाम अहमद बिन हम्बल के हदीसों में आता है कि अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था जब किसी भी शख्स का नाइंसाफी से कत्ल होता है तो उसका गुनाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल के नामाए अमाल में भी लिखाता है, क्योंकि काबिल ने ही सबसे पहले इंसानी तारीख में कत्ल किया। दोस्तों हाबिल एक नेक मुसलमान था। काबिल से ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद भी उसने अल्लाह के डर से अपने भाई पर हाथ नहीं उठाया। दोस्तों सही बुखारी के हदीस नंबर 30 में अबू बकरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अगर 2 मुसलमान एक दूसरे से तलवार के साथ मिलते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे को कत्ल करना चाहते हैं, तो जिसने कत्ल किया वो भी और जिसका कत्ल हुआ वो भी जहन्नुम में जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को मारने की चाह रखते थे। दोस्तों इस वाक़े से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि एक मुसलमान का किरदार कैसा होना चाहिए और उसका अकीदा और अल्लाह पर ईमान मजबूत होना चाहिए। दोस्तों अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम उम्मत मुस्लिमा को गुनाहों से दूर रखे। कमेंट में आमीन जरूर लिखें, और ऐसे ही नॉलेजेबल एंड इस्लामिक वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।